तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, यानी कि आज हम बात करने वाले हैं मेमोरी के बारे में। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्यों कहा है। तो दोस्तों, मैंने इसलिए इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कहा है क्योंकि इसका इस्तेमाल हर डिवाइस में होता है, फिर चाहे वो छोटा डिवाइस हो या बड़ा डिवाइस। जैसे कि कंप्यूटर में भी मेमोरी का यूज़ होता है और हम सबके स्मार्टफोन में भी मेमोरी का यूज़ होता है। मेमोरी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हर डिवाइस के लिए, क्योंकि हर डिवाइस में ऑपरेट करने में मेमोरी का बहुत बड़ा हाथ है और हमें किसी भी डेटा को स्टोर करना हो तो भी हम मेमोरी का यूज़ करना पड़ता है। ऐसे में मेमोरी से जुड़ी पूरी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। लेकिन आप कहोगे कि हमें तो पता है मेमोरी क्या है। तो दोस्तों, आपको मेमोरी के बारे में पता है, लेकिन उसके बारे में पूरी तरह से नहीं पता है, क्योंकि आप कभी भी इस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देते ही नहीं हो। जैसे कि आपको ये पता है कि मेमोरी क्या है, लेकिन आपको ये नहीं पता मेमोरी के प्रकार कितने हैं और वो क्या कार्य करती है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, मेमोरी किसी भी डिवाइस के लिए इम्पोर्टेंट होती है, खासकर कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर के अंदर मेमोरी स्थायी या अस्थायी रूप में होती है। मेमोरी का मुख्य कार्य है किसी भी प्रकार के डेटा को स्टोर करना और ज़रूरत पड़ने पर उसे वापस प्रदान करना। यानी कि हम मेमोरी के अंदर कोई भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशंस, सॉफ्टवेयर वगैरह वगैरह। मेमोरी को आप कंप्यूटर का दिमाग या याददाश्त भी कह सकते हैं, क्योंकि जैसे हमें किसी चीज़ को याद करना हो तो हम उसे हमारी याददाश्त या दिमाग में स्टोर करते हैं, वैसे ही कंप्यूटर को भी किसी डेटा को याद करना हो तो वो अपनी याददाश्त या दिमाग में स्टोर करता है, यानी कि अपनी मेमोरी में स्टोर करता है। कंप्यूटर के अंदर मेमोरी छोटे छोटे भागों में डिवाइड होती है, जिन्हें सेल कहा जाता है। हर सेल की अपनी एक पहचान होती है, अपना नाम होता है, जिसे हम सेल एड्रेस या फिर सेल पाथ भी कह सकते हैं। इन सेल के अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो बाइनरी डिजिट के रूप में स्टोर होता है। तो दोस्तों, अब तक आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि मेमोरी क्या है। तो चलिए अब इसके प्रकार के बारे में भी जान लेते हैं, जिससे आपको मेमोरी को समझने में थोड़ी और मदद मिल सके। वैसे तो मेमोरी के कई प्रकार होते हैं, लेकिन मेमोरी के मुख्य दो प्रकार हैं। पहला प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का कंप्यूटर के अंदर बहुत बड़ा योगदान है। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी कह सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर हम जो भी काम करते हैं उसको प्राइमरी मेमोरी के द्वारा पूर्ण किया जाता है, यानी कि इसके बिना कंप्यूटर के अंदर ज़्यादातर काम अटक जाएगा। जो मेमोरी यूनिट डायरेक्टली सीपीयू के साथ कम्युनिकेट करता है, उस मेमोरी यूनिट को हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। और सीपीयू से डायरेक्टली कम्युनिकेट करने की वजह से प्राइमरी मेमोरी की कार्य करने की क्षमता और गति दोनों ही बढ़ जाती है। प्राइमरी मेमोरी के भी दो प्रकार होते हैं, पहला रैम और दूसरा रोम। तो चलिए इनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये रोम की बराबरी में ज़्यादा सक्षम और फास्टर मेमोरी होती है। इस मेमोरी को वॉलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है, यानी कि अगर किसी कारण की वजह से पावर चली जाती है तो इसके अंदर का सारा डेटा इरेज हो जाता है। रैम बहुत महंगी होती है रोम की बराबरी में। अब रोम के बारे में बात करते हैं। रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी, यानी कि अब आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि रीड ओनली मेमोरी, यानी कि इसे सिर्फ रीड किया जा सकता है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता। जबकि रैम में हम किसी भी तरह का बदलाव कर सकते हैं। रोम रैम की बराबरी में सस्ती है और ये बहुत धीरे काम करती है, लेकिन इसके अंदर का डेटा परमानेंट होता है, यानी कि कुछ भी हो जाए, चाहे पावर ही क्यों ना चली जाए, इसके अंदर का डेटा कभी भी इरेज नहीं हो सकता। अब हमारे दूसरी मेमोरी के बारे में बात करते हैं, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सिलरी मेमोरी भी कह सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होने वाला हर डेटा परमानेंटली सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है और आप कभी भी इस डेटा को यूज़ कर सकते हो। सेकेंडरी मेमोरी साइज में प्राइमरी मेमोरी से ज़्यादा बड़ा होता है। कंप्यूटर के अंदर हमें कोई भी काम करने के बाद उसे सेव करने के लिए जो स्टोरेज चाहिए होता है वो हमें सेकेंडरी मेमोरी के रूप में प्रदान होता है। सेकेंडरी मेमोरी का मुख्य कार्य डेटा को स्टोर करना है। इसके कई प्रकार हैं, जैसे कि HDD, DVD, पेन ड्राइव,
वगैरह वगैरह। तो अब अभी भी अगर कुछ लोगों को प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया है, तो उसके लिए हम इन दोनों के विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं, जिससे कि आपको इनके बारे में अच्छे से समझ में आ जाए। तो प्राइमरी मेमोरी की विशेषताएं के बारे में बात करें तो प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर के अंदर अस्थायी रूप से होती है। प्राइमरी मेमोरी सीपीयू का ही पार्ट होती है। प्राइमरी मेमोरी सारी मेमोरियों में से सबसे ज़्यादा तेज़ कार्य करती है। प्राइमरी मेमोरी के बिना कंप्यूटर तो क्या कोई भी डिवाइस काम नहीं कर सकता है, फिर चाहे वो स्मार्टफोन हो या कोई भी डिवाइस। अब सेकेंडरी मेमोरी की कुछ विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर के अंदर स्थायी रूप से पाई जाती है। सेकेंडरी मेमोरी में डेटा हमेशा के लिए सेव रहता है। ज़रूरत पड़ने पर कभी भी हम इस डेटा का यूज़ कर सकते हैं और इसकी डेटा स्टोर करने की क्षमता प्राइमरी मेमोरी से ज़्यादा होती है। इस मेमोरी के अंदर डेटा सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहता है। तो दोस्तों, अब हमने आपको प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में भी समझा दिया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि मेमोरी क्या है और वो उसके कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर ही लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही न्यू एंड इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।